हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। एक दफ़ा फिर उसने मौका दिया कि आप सबके साथ कनेक्ट कर सकूं। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो टॉपिक है एंग्जाइटी पे। एंग्जाइटी का मतलब होता है वरी, फियर, और what happens is the anxiety is from the devil। जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, जब हम टीवी को वॉच करते हैं, न्यूज़ को वॉच करते हैं एंड थिंग्स गोइंग अराउंड अस, तो हम फील करते हैं बहुत ज़्यादा अपने अंदर एंग्जाइटी को। हम अपने अंदर फील करते हैं कि कई लोग जो हैं वो अपने अंदर वरिड बहुत ज़्यादा फील करते हैं। सो ये जो फ़िक्रें हैं, परेशानियां हैं, ये सब जो हैं ये यीशु मसीह के वसीले से दूर हो जाती हैं जब आप पाक रूह को दावत देते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 और 7 पर गौर करेंगे। लिखा है, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. और यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ के लिए एंक्शस होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, आप ईमान में अपने मजबूत होएं, क्योंकि फ़ियर जो है वो आपको आपके ईमान से शिफ्ट कर देता है, हिला देता है। हम पढ़ते हैं पीस, जो वर्ड है पीस का मतलब होता है काम, क्वाइट, साइलेंस, स्टिल, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। और जब हम फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 7 को हम पढ़ते हैं तो उसमें शुरू ही इस तरह से होता है कि एंड द पीस ऑफ गॉड। और ये पीस जो है ये वो खुदावन की तरफ से आपको मिलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो हमें खुदावन के साथ गुजारना है, दुआ में गुजारना है, उसकी नज़दीकी को हासिल करना है। क्योंकि जब यीशु मसीह आपके साथ है, आप पाक रूह आपके साथ है, तो फिर आप किसी चीज़ के बारे में भी एंक्शस नहीं होंगे, बल्कि आप हमेशा दुआ करेंगे और खुदावंद आपको कुव्वत और ताकत देगा। लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। और इसी तरह से जब आप ज़बूर 29 पढ़ते हैं और उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो पीस है जो आजकल वर्ल्ड में जो है लोग ढूंढ रहे हैं, ये पीस जो है ये खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आपको मिल सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो अपने ज़िंदगी के दिन जो हैं उनको ज़ाया ना करें, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को कबूल करें। और आप फिर देखेंगे कि कैसे आपके अंदर भी पीस होगी और आपके अराउंड भी आपको सुकून और तसल्ली मिलेगा। चाहे जिस किस्म के भी हालात क्यों ना हो, आपको कोई भी फिक्र जो है वो दबाएगी नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। लिखा है ज़बूर 29 और उसकी 11वीं आयत में, द लॉर्ड gives strength to his people, the Lord blesses his people with peace. Blessings blesses his people with peace. Peace is a blessing from the Lord. खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। चाहे जिस किस्म के भी हालात क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में, आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में अपने वक्त को गुजारें, क्योंकि दुआ के वसीले से आपको तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है, आपको डायरेक्शंस मिलती हैं पाक रूह के वसीले से। वो आपको लीड करता है और वो आपको गाइड करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 25 में, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। एंग्जाइटी इन द हार्ट ऑफ मैन कॉजेज डिप्रेशन बट अ गुड वर्ड मेक्स इट ग्लैड। और ये सिर्फ पाक रूह की मदद से होता है कि जब आप फिक्र का मुकाबला, फियर का मुकाबला फेथ के साथ करते हैं, जब पाक रूह आपको जोर बख्शता है, बोल्डनेस बख्शता है, कॉन्फिडेंस बख्शता है, तब आपके अंदर कुव्वत और ताकत आती है और फियर का आप मुकाबला बोल्डली कर सकते हैं फेथ के साथ। आइए हम दुआ करेंगे कि हर किस्म की फिक्र, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, क्राइसिस, फैमिली में अगर जॉब्स नहीं है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, आपको बीमारी है, सिकनेस है, ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो चुकी है या डॉक्टर्स के पास उसका कोई इलाज नहीं, याद रखिए कि हमारा खुदावन जो शाफी है
اس سے ہم شفا مانگیں گے، وہ ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے لہو میں قدرت ہے، ہمارے حالات کو بدلنے کی قدرت ہے، ریسٹوریشن جو ہے وہ خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خداوند سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے میں پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور فیتھ کے ساتھ ہم نے موو آن ہونا ہے۔ جبکہ آج کل کے حالات جو ہیں، نیوز جو ہے، سوشل میڈیا جو ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ ایک دم سے گھبرا سا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ The Lord Jesus is with us and he is the peacemaker. Hallelujah. So آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس وقت ہم دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں تسلی دے، اطمینان دے، اور جس قسم کے بھی حالات سے ہم گزرتے ہیں، سچویشنز، سرکمسٹینسز، سکنس، جاب لاس، فیملی پرابلمز، میرج پرابلمز، جس قسم کی بھی سچویشنز ہماری لائف میں ہے، خداوند اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں عقل، دانائی اور حکمت بخشے، ہمیں بولڈنس دے، کانفیڈنس دے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا۔ خداوند میں اپنے ویورز کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتی ہوں، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کوئی بھی ہمیں اس وقت واچ کر رہا ہے خداوندہ، اور ان کے اندر بہت زیادہ انگزائٹی ہے خداوند، اور خداوند وہ بہت زیادہ نروس ہیں، ڈپریسڈ ہیں، پریشان ہیں، خداوند ان کو ڈائریکشنز کی ضرورت ہے، تو خداوند تو ان کے لیے خداوندہ مدد کو پرووائڈ کر، ان کو پیس عطا کر خداوند، تیری پیس ان کو چھوئے، تیرا سکون، تیرا چین، تیرا آرام ان کو چھوئے۔ اور اگر کسی نے ابھی تک تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا خداوند، تو وہ تجھے قبول کرے تاکہ وہ اس تسلی کو اپنے ارد گرد اور اپنے اندر محسوس کر سکے۔ یسوع مسیح کے نام سے تو سننے والے سب ویورز کو بڑی برکت دے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین۔ Thank you so much for watching. God bless you all.